फहद हुसैन की तहरीर खौफ की फजा। सूरत-ए-हाल अच्छी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि इस मामले में किसी इस्तेजाब का पहलू है। जब सियासत ज़्याती लड़ाई में तब्दील हो जाए तो शिकस्त हजम नहीं की जा सकती, ना ही उसकी तफहीम की जा सकती है और ना ही वो तस्लीम की जा सकती है। गुज़श्ता चंद दिनों में पेश आए वाक़यात साबित करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए कुछ भी, यकीनन कुछ भी कर सकती है। इस सूरत हाल में इस तमाम अमल की तबाही समेत कई और तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। हम एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं जिसमें मौजूदा आइनी हुकूमत एक आइनी अमल और उसकी हरकयात को इंतहाई हदों तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इन हदूद के दूसरी जानिब मौजूद मकाम माजी की संगीन गलतियों से मुतल्लिक बारूदी सुरंगों से अटा पड़ा है। मज़कूरा बाला खौफ की फ़ज़ा का आगाज़ बुनियादी तौर पर दो ऐलानात से हुआ। अव्वल मामले में काबीना के वज़रा ने फ्लोर क्रॉसिंग की शिक की तशरीह जिस अंदाज में की, उससे कानूनी माहिरीन शशदर होकर रह गए। ये वज़रा मुसिर हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी जमात के सरबराह की हैसियत से कौमी असम्बली के स्पीकर को मुत्तले कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान उनके मना करने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने के लिए नमूदार हो जाते हैं तो ऐसा करना अतात न करने की नीयत को जाहिर करेगा। लिहाजा इन्हें डिसक्वालीफाई और इनका वोट मुस्तरद किया जाना चाहिए। मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन और कई दूसरे माहिरीन इस अजीबो गरीब तशरीह को दो हवालों से यकसर मुस्तरद करते हैं। नंबर 1, डिसक्वालिफिकेशन की शिक का इतलाक सिर्फ उस वक्त हो सकेगा जब कोई मेंबर अपनी ही जमात के खिलाफ वोट दे, जिसके बाद वो खुद ब खुद दूसरी जानिब चला जाएगा और वोटिंग का अमल फ्लोर क्रॉसिंग की तारीफ में आ जाएगा। ऐसे मेंबर का वोट शुमार होना ही अपनी जमात के खिलाफ वोट देने का सबूत होगा और वो फ्लोर क्रॉसिंग का मुर्तकिब करार पाएगा, जिसके बाद इसे बतौर मेंबर कौमी असम्बली डिसक्वालीफाई किया जा सकेगा। ये इसरार कि कोई मेंबर वोट देने से कबल ही डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा अमल है जो किसी मेंबर को उसके अमल की बजाय उसके इरादे पर सजा देने के मुतरादिफ होगा। यह अज खुद कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। नंबर 2, स्पीकर किसी मेंबर को अज खुद नाअहल नहीं कर सकते। स्पीकर का किरदार डाक खाने की मानिंद है। अगर वो तयन करें कि किसी मेंबर ने फ्लोर क्रॉसिंग किया है तो इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस इरसाल करेंगे, तब कमीशन इस केस को सुनेगा और फैसला करेगा कि मेंबर डिसक्वालीफाई किया जाए या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर भी दे, तब भी इस मेंबर के पास फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इख्तियार मौजूद होगा। चनाचे ये कहना कि स्पीकर पार्टी सरबराह के हुक्म से बगावत करने वाले पीटीआई रुकन को डिसक्वालीफाई कर दें, ना सिर्फ कानून से मुकम्मल नाबलद होने को जाहिर करता है बल्कि बदनीयती को भी। लेकिन अगर हुकूमत वाकई इन नाकाबिले यकीन तशरीहात पर अमल करने को मुसिर रहे और अगर स्पीकर ने वाकई ही पीटीआई के मेंबरान की अपने सरबराह के खिलाफ राय पर वोट मुस्तरद करने का कोई फैसला सुना दिया, तब क्या होगा? अगर स्पीकर ने मुस्तरद किए जाने वाले वोटों की बुनियाद पर अदम एतमाद को नाकाम करार देकर सेशन का इख्तिताम कर दिया, तो क्या इमरान खान और उनकी हुकूमत अपनी जीत का दावा करके वहां से रुखसत हो जाएंगे, ये जानते हुए भी कि वो आइनी हिदायत के मुखालिफ अमल के मुर्तकिब हुए? तब हिज़्ब इख्तिलाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ना रहेगा कि इतने बड़े गैर कानूनी अमल के खिलाफ अदालतों तक जा पहुंचे। और फिर अदालतें क्या करेंगी? एक ख्याल के मुताबिक स्पीकर का फैसला अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि माहिरीन का मौक़िफ़ है कि अदालतें आइन के साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगी और एक कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन खौफ का असल सबब ये नहीं। खौफ का असल सबब तनाव पैदा करने वाली इस हकीकत से है कि हुकूमत वक्त अपनी कामयाबी के लिए दरअसल उस रस्ते पर जाने के लिए तैयार है, चाहे जैसे भी हो। का रवैया एक खौफजदा करने वाली कैफियत को जन्म देता है और एक आइनी बहरान साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो क्या इस बहरान को जानबूझकर दावत दी जा रही है? इसका जवाब फौरन ही एक और मामले को छेड़ देता है जिससे एक और शदीद खदशा जन्म ले रहा है। पीटीआई के अपने मेंबरान को सेशन का हिस्सा बनने से रोकने के हवाले से काबीना की कुछ वज़रा का कहना है कि वो हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले और पार्लियामेंट जाने वाले अफराद को रोकेंगे। क्या वो उन्हें बज़ोरे कुव्वत रोकेंगे? क्या उन्हें हिरासत में लेंगे? क्या उनके हरकत करने पर पाबंदी लगाएंगे?
ایک لمحے کے لیے اس صورتحال کو سوچیں اور محسوس کریں۔ حکمران جماعت اپنے ہی ممبران کو دھمکی دے رہی ہے اور اعلانیہ انہیں پارلیمنٹ کے سیشن سے روکنے کی بات کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ دار وزراء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حمایت یافتہ افراد حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ممبران کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ کیا یہ سب پرتشدد ہونے کی تیاری ہے؟ صورتحال خوفناک حالات کے عمل پذیر ہونے کے لیے موزوں ہے، اور صورتحال اکثر ایسے ہی بن جاتی ہے، اور عین اسی لیے حکومتیں اپنا وجود رکھتی ہیں کہ انہیں یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو، قانون کے ذریعے وہ حالات کو قابو میں رکھیں اور کسی خوفناک سمت میں لے جانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے۔ لیکن اب کیا کیا جائے جب اس صورتحال کو ابتری کی طرف لے جانے میں خود حکومت حصے دار اور قانون سے من چاہی آزادی لینے کو سرگرم ہو؟ پھر آپ کس سے مدد چاہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو قریب آتے عدم اعتماد کے عمل کے دوران دارالحکومت کی تناؤ زدہ فضا میں گردش کر رہا ہے۔ غیر یقینی صورتحال خدشات کو اور خدشات خوف کو جنم دیتے ہیں۔ پر امید افراد کا خیال تھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کی سیاسی ناکامیوں کے بعد ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اور نظام داؤ پر لائے بغیر اپنے مسائل کو درست کرنے کی سوچ سے لیس ہو چکے تھے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب پر امید لوگوں نے بھی اپنی پر امیدی کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا تھا۔ اب جب کہ ہم ایک اور بحران کی چوٹی پر کھڑے ہیں کہ جس سے اجتناب برتنا بھی ممکن ہے، شاید کہ ہم سوچنا چاہیں کہ آخر ہم نئی غلطیوں کی بجائے پرانی غلطیوں کو کیوں دہراتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ ان سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ذہنوں میں بالکل بھی نہیں جو نظام کی تباہی کے بھیس میں اسے بچانے کا مظاہرے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مزید ایک اور غلطی اور ہم وہیں واپس جا کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ صورتحال واقعی اچھی نہیں دکھائی دے رہی۔